वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम MCQ सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर है चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी। इसका पार्ट 1 हो चुका है जिसमें 1 से 25 क्वेश्चन कराए गए। अब 26 से यहाँ स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, पीएन संधि का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं 2p टाइप सेमीकंडक्टर, 2p टाइप अर्धचालक, 2n टाइप सेमीकंडक्टर, 2n टाइप अर्धचालक। नेक्स्ट सी ऑप्शन 1p टाइप एंड 1n टाइप सेमीकंडक्टर, एक p टाइप तथा एक n टाइप अर्धचालक। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन संधि का निर्माण, वो एक p टाइप क्रिस्टल और एक n टाइप क्रिस्टल, इन दोनों के जंक्शन से ये पीएन जंक्शन बनता है। तो ये ऑप्शन 1p टाइप एंड 1n टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज राइट ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन पीएन जंक्शन इज क्रिएटेड बाय व्हिच प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड होल क्रॉस द जंक्शन, यानी जब पीएन संधि का निर्माण होता है तो किस प्रक्रम द्वारा इलेक्ट्रॉन व होल संधि पर यानी संधि के आर पार गति करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पीएन संधि जब p टाइप और n टाइप क्रिस्टल आपस में सटाए जाते हैं तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। और इस पीएन जंक्शन में क्या क्या प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस जैसे ही ये क्रिस्टल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो होल्स की जो कंसंट्रेशन है p टाइप में बहुत अधिक होती है और n टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। तो होल्स अपने आप n टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन n टाइप में बहुत ज़्यादा है और p टाइप में बहुत कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गति करते हैं n2p। तो ये गति बरकरार रहती है, जारी रहती है। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन या विसरण। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्जेस अपने आप हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इन डिफ्यूजन एट पीएन जंक्शन होल्स मूव, पीएन संधि पर विसरण द्वारा होल या कोटर गति करते हैं। तो होल किधर मूव करते हैं, अभी हमने बताया जो होल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन p टाइप में या p साइड में बहुत अधिक होती है और n साइड में बहुत कम होती है, तो इसलिए होल्स p to n मूव करेंगे। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है, होल्स p से n की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है 29, इन डिफ्यूजन एट पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव, यानी पीएन संधि पर विसरण के दौरान इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन n साइड में अधिक है और p साइड में बहुत लो है, तो हायर कंसंट्रेशन n साइड से लोअर कंसंट्रेशन p साइड की ओर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। तो ये डिफ्यूजन अपने आप होता है, इसके लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही p टाइप और n टाइप मटेरियल आपस में सटाए जाएंगे क्रिस्टल, तुरंत डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि चार्जेस की जो सांद्रता है उसमें काफी वेरिएशन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिप्लीशन लेयर एट पीएन जंक्शन, पीएन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है। तो पीएन संधि पर अवक्षय परत क्या होती है, तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है तो डिफ्यूजन के दौरान क्या होता है, ये जंक्शन है हमारा p और n, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहां पर एक होल रिकम्बाइन को जो है भर देगा। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उतने होल को फिल कर देंगे। तो इस जंक्शन के इस तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जहां पर कोई जो है मूविंग चार्ज नहीं रहेगा, सब होल्स फिल हो जाएंगे तो सभी बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये हमारा ऐसा रीजन बन जाएगा जहां
कोई मूविंग चार्ज नहीं है, सब फिक्स चार्जेस हैं, यानी सब बंधे हुए चार्जेस हैं। इसी तरह से जब होल जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे और जो फिर बॉन्ड बन जाएगा। इधर भी वही सिचुएशन, यहां भी एन साइड में भी वही चीज हो गई कि यहां भी कोई मूवेबल चार्ज नहीं बचा इस क्षेत्र में। तो इस तरह से जंक्शन के दोनों ओर ऐसा क्षेत्र बन गया जहां पर कोई मूविंग चार्ज या गतिशील चार्ज नहीं है, सब फिक्स्ड चार्ज हैं। और इस जंक्शन के दोनों ओर इधर और इधर इस रीजन के यहां हमारे होल्स होंगे पी टाइप में और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस तरह का ये रीजन क्रिएट हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ए लेयर अबाउट बोथ साइड ऑफ जंक्शन, ए लेयर अबाउट बोथ साइड ऑफ जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ मोबाइल और मूविंग चार्जेस, यानी संधि के दोनों ओर की परत जिसमें गतिशील आवेश वाहक होते हैं। तो ये गतिशील आवेश वाहक वाली परत तो नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ए लेयर अबाउट बोथ साइड ऑफ जंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ इमोबाइल और फिक्स्ड चार्जेस और चार्ज कैरियर्स, तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। संधि के दोनों ओर की परत जिसमें कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं है, तो सभी फिक्स्ड चार्जेस हैं, गतिशील नहीं है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। यहां पर बी ऑप्शन ही है, बोथ ऑफ एबव। ये रॉन्ग है क्योंकि ए रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है क्योंकि बी सही हो गया। तो इस तरह से डिप्लीशन लेयर संधि के दोनों ओर वह लेयर होती है जिसमें कोई इमोबाइल यानी फिक्स्ड चार्ज ही होते हैं। तो इस तरह से कोई गतिशील आवेश वाहक नहीं होते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर आर जंक्शन पोटेंशियल, विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है। तो ये विभव प्राचीर या विभव रोधिका क्या होती है, इसके लिए हम देखते हैं। जब चार्जेस का डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन के बाद हमें क्या मिलता है, डिप्लीशन लेयर या अवक्षय परत। इस अवक्षय परत में क्या खासियत है, कोई भी फिक्स्ड कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा, यानी सारे चार्जेस फिक्स्ड होंगे, सारे चार्जेस बंधे होंगे क्योंकि बॉन्ड बन जाता है। अब अगर मान लेते हैं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन हमारे एन साइड की ओर, एन साइड से पी साइड की ओर गए, तो एन साइड में क्या हो गया, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये 100 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से 100 होल्स यहां से पी साइड से एन साइड की ओर गए हैं, तो इन होलों के जाने के कारण पी साइड निगेटिव हो गया, होल्स चले गए, पॉजिटिव चार्ज 100 तो निगेटिव हो गया। तो इस तरह से एक पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाता है जिसका निगेटिव सिरा किधर है, पी साइड की ओर और पॉजिटिव सिरा एन साइड की ओर है। जंक्शन के दोनों ओर ये पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो जाता है। इसी को पोटेंशियल बैरियर वीबी या जंक्शन पोटेंशियल, विभव प्राचीर इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो यहां ऑप्शंस देखते हैं। ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ए पोटेंशियल इज सेटअप अक्रॉस जंक्शन, आवेशों के संधि के दोनों ओर विसरण के कारण संधि के आर पार एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम जंक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो ये सही प्रतीत हो रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं। आफ्टर डिफ्यूजन एन साइड ऑफ जंक्शन बिकम्स पॉजिटिव, आफ्टर डिफ्यूजन एन साइड ऑफ जंक्शन बिकम्स पॉजिटिव, तो ये सही लग रहा है। पी साइड ऑफ जंक्शन बिकम्स निगेटिव, पी साइड ऑफ दिस जंक्शन इज निगेटिव। तो यानी विसरण के बाद पीएन संधि का एन सिरा धनात्मक और पी सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो ये जो बैटरी है, ये हमारा जो पोटेंशियल आया है, ये इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो एन साइड की ओर है, निगेटिव सिरा पी साइड की ओर है। तो इस कारण से बी भी करेक्ट हो गया। इसलिए दोनों ऑप्शन बोथ ऑफ एबव इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 31। तो इस तरह से पोटेंशियल बैरियर इस्टेब्लिश होता है। पोटेंशियल बैरियर इस्टेब्लिश करने के लिए किसी भी बैटरी की जरूरत नहीं है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस अपने आप होता है। अब हम क्वेश्चन 32 लेते हैं। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर वीबी फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन, सिलिकॉन के पीएन संधि डायोड पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर का मान क्या होता है। वीबी का मान सिलिकॉन के लिए, ये जो विभव प्राचीर उत्पन्न हुआ है इसका मान
0.7 वोल्ट ये सिलिकॉन के पीएन जंक्शन डायोड के लिए होता है या पीएन जंक्शन के लिए होता है। यही क्वेश्चन फिर से, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर वीबी फॉर जर्मेनियम पीएन जंक्शन। जर्मेनियम के पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर वीबी का मान होता है। तो जर्मेनियम के लिए ये पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट के आसपास होता है। तो 0.3 वोल्ट हम यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। अगर 0.25 वोल्ट भी दिया रहे और हमेशा ये ध्यान रखा जाएगा या तो 0.3 वोल्ट दिया जाएगा या 0.25 वोल्ट, तो उसमें से जो ऑप्शन दिया रहेगा वही टिक करेंगे। इसी तरह से पिछले केस में जो सिलिकॉन वाला है इसमें भी कुछ लोग 0.65 वोल्ट भी लिखते हैं, तो ये भी सही आंसर है, लेकिन ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि ये दोनों मैच न करें। तो इसलिए हम अगर 0.7 दिया है तो 0.7 करेक्ट करेंगे, अगर 0.65 दिया है तो ये 0.65 करेक्ट लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन 34, व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी इंड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इंड ऑफ डायोड, यानी बैटरी का धनात्मक टर्मिनल डायोड के पी सिरे से जोड़ा जाता है तथा बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल डायोड के एन सिरे से जोड़ा जाता है। तो ये हमारे जो पीएन जंक्शन डायोड है इसके केस के लिए ये ए ऑप्शन सही लग रहा है। और सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इंड, तो ये रॉन्ग लग रहा है। निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, तो हम फॉरवर्ड बायसिंग में ये डायोड हमारा हो गया, डायोड का सिंबल, और इसका पी सिरा ये है और जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल लाइन ये एन सिरा होता है। तो इसको हम जोड़ने के लिए फॉरवर्ड बायस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी सिरे को जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन सिरे से जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये ए ऑप्शन सही है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, यानी बैटरी का धनात्मक सिरा पी से जुड़ता है और बैटरी का ऋणात्मक सिरा एन से जुड़ता है, तभी फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्शन होता है, फॉरवर्ड बायस। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड की उत्क्रम या पश्च अभिनति क्या है। तो इसमें हम ए ऑप्शन देख चुके हैं। ए ऑप्शन फॉरवर्ड बायस के लिए ट्रू है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन इंड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी इंड ऑफ डायोड। तो ये ऑप्शन रिवर्स बायसिंग के लिए सही है। ये डायोड है, डायोड के जो पी साइड है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो ये रिवर्स बायस यानी उत्क्रम अभिनत में होता है। तो रिवर्स बायसिंग के लिए ये जरूरी होता है। तो रिवर्स बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी इंड। तो दिस कॉम्बिनेशन हमारे जो डायोड है इसको रिवर्स बायसिंग यानी उत्क्रम अभिनत बनाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है। अब हम 36 क्वेश्चन, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू, यानी डायोड के अग्र अभिनत में अग्र धारा होती है। तो डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो जो करंट बहती है हमारी, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जो है वो पी साइड से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से जुड़ा है, तो इसलिए ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि होल्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, इनके मूवमेंट की सही डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव टर्मिनल अगर से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे, तो अगर 100 पॉजिटिव चार्ज निकले तो 100 होल्स यहां पर जंक्शन को क्रॉस करके एन साइड में आ जाएंगे और 100 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेंगे और इस तरह से यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकल के इस 100 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी उसको पूरा कर दिया इन्होंने। तो इस तरह से करंट हमारी P to N फ्लो हो रही है। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के कारण होती है। तो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी कन्वेंशनल करंट फ्लो होती है।
तो यहां पर हम ऑप्शंस देखते हैं, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो यही ऑप्शन सही है। तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अग्रधारा प्रवाहित होती है, क्योंकि बहुसंख्यक आवेशों की डेंसिटी यानी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। तो फॉरवर्ड करंट हमारी जो फ्लो होती है IF, ये ज्यादा मात्रा में, ये लगभग मिली एम्पियर की ऑर्डर की होती है। तो फॉरवर्ड करंट काफी ज्यादा होती है, मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ये रिवर्स बायसिंग के लिए हम देखेंगे। इन रिवर्स बायसिंग रिवर्स करंट इज ड्यू टू, डायोड के उत्क्रम अभिनति में उत्क्रम या पश्च धारा होती है। तो डायोड का जो उत्क्रम अभिनत है, तो ये डायोड का रिवर्स बायसिंग बना दिया हमने। इसमें बैटरी का निगेटिव टर्मिनल P से जोड़ दिया और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल N से जोड़ दिया। तो ये चार्जेस के मूव करने के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। पॉजिटिव होल्स अपने आप बैटरी में आ जाएंगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी बैटरी में आ जाएंगे। तो ये जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे। जब तक जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे तब तक धारा नहीं बहेगी। तो इसके लिए यहां पर हमारे P साइड में क्या है, जब रूम टेम्परेचर पर जो बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होने से एक होल प्रोड्यूस होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होगा। तो इस तरह से बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे P टाइप सेमीकंडक्टर में। इसी तरह से N टाइप में बॉन्ड ब्रेक होने से बहुत ही कम संख्या में होल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये होल्स, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ N साइड से जुड़ा है, तो इन होलों के लिए मूवमेंट के लिए राइट डायरेक्शन है। तो इन होल्स के कारण करंट यहाँ फ्लो होगी और इधर P साइड के इलेक्ट्रॉनों के कारण करंट फ्लो होगी। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत लो होती है। तो इनके कारण बहुत कम धारा, लगभग माइक्रो एम्पियर की ऑर्डर की फ्लो होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फॉरवर्ड बायस के लिए था। रिवर्स बायस के लिए, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हमारी उत्क्रम धारा या पश्च धारा प्रवाहित होती है। ये कैसे होती है, ये रीजन हमने बता दिया। जो रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं P और N टाइप में, तो उनके कारण माइनॉरिटी चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और उन माइनॉरिटी चार्जेस के कारण धारा प्रवाहित होती है। ये रिवर्स करंट प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हाट इज नी और ऑफसेट वोल्टेज ऑफ डायोड। डायोड का नी या ऑफसेट विभव क्या होता है। तो व्हाट इज नी वोल्टेज, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज एट विच रिवर्स करंट बिकम्स नॉन जीरो, यानी उत्क्रम अभिनत के विभव, उत्क्रम अभिनत में विभव जिस पर उत्क्रम धारा अशून्य हो जाती है। ये रॉन्ग आंसर, क्योंकि नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में आता है। इन फॉरवर्ड बायस द वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड करंट्स बिकम नॉन जीरो इज कॉल्ड नी वोल्टेज, यानी डायोड के अग्र अभिनत में विभव जिस पर अग्र धारा अशून्य हो जाती है, वो विभव डायोड के क्रॉस नी वोल्टेज कहलाता है और ये बैरियर वोल्टेज के बराबर होता है, VB के बराबर होता है। फॉरवर्ड बायस का वो वोल्टेज जिस पर हमारा डायोड चालन अवस्था में इसमें करंट बहनी शुरू हो जाती है, तो ये कहलाता है नी वोल्टेज। यहीं से करंट हमारी स्टार्ट होनी शुरू हो गई, तो ये बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा हमने फॉरवर्ड बायस लगा दिया, तो इस कारण से करंट फ्लो होनी शुरू हो गई और ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो हो, जहां से स्टार्ट होनी होती है जिस वोल्टेज से, वही नी वोल्टेज या हमारा ये कहलाता है ऑफसेट वोल्टेज। क्वेश्चन 39, इन पीएन जंक्शन डायोड ब्रेकडाउन अकर्स एट। पीएन संधि में ब्रेकडाउन या भंजन होता है। तो ब्रेकडाउन कब होता है पीएन संधि में, फॉरवर्ड बायस्ड एट हाई वोल्टेज, अग्र अभिनत में उच्च विभव पर, नो। इन रिवर्स बायस हाई वोल्टेज, उत्क्रम अभिनत में उच्च विभव पर। तो हम रिवर्स बायस में, चूंकि हम जानते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट फ्लो होती है, तो वो करंट बहुत कम होती है। जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे करंट कांस्टेंट ही रहेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी वोल्टेज बढ़ाने से बहुत उच्च विभव पर डायोड में करंट की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है, तो ये स्थिति कहलाती है ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, यानी पीएन संधि का भंजन रिवर्स बायस में, और ये रिवर्स बायस में होता है, इसलिए ये बी ऑप्शन सही है, रिवर्स बायस एट हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन
और जो भंजन होता है हमारा ब्रेकडाउन, इसको कहते हैं एवलांस ब्रेकडाउन। तो पीएन जंक्शन में, डायोड में, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एवलांस ब्रेकडाउन होता है। इस चीज को याद कर लेंगे, यहां क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो एवलांस ब्रेकडाउन शब्द याद किए रहेंगे। ये हमारे पीएन जंक्शन यानी ऑर्डिनरी पीएन संधि डायोड में होता है। स्पेशल टाइप के डायोड्स बनाए गए हैं जिसको हम जीनर डायोड कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जीनर डायोड? जीनर डायोड क्या है? इट इज लो डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, या निम्न डोप्ड पीएन संधि डायोड होता है? नहीं। इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड, या उच्च डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड जिसमें पी टाइप बहुत हाईली डोप्ड रहता है और एन टाइप वो जीनर डायोड कहलाता है। तो जीनर डायोड में हम जो अशुद्धियां मिलाने का कंसंट्रेशन है वो बहुत उच्च रखते हैं। तो बहुत ज्यादा अशुद्धियां मिलाने से हमारा पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल जो तैयार होगा उससे जीनर डायोड बनता है। तो ये जीनर डायोड विशेष पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन जीनर डायोड। जीनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई होती है। तो जीनर डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई, ए ऑप्शन वेरी थिक ड्यू टू हाई डोपिंग, अत्यधिक डोपिंग के कारण बहुत मोटी होती है? बिल्कुल नहीं। वेरी थिन ड्यू टू हाई डोपिंग, यानी अत्यधिक डोपिंग के कारण बहुत पतली होती है, ये ऑप्शन सही है, बी। तो जो जीनर डायोड होता है उसमें अत्यधिक डोपिंग करने से क्या होता है? अत्यधिक डोपिंग करने से डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो बहुत पतली हो जाती है, क्योंकि जो जंक्शन पोटेंशियल स्टेब्लिश होता है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस के डिफ्यूजन के कारण होता है। तो यहां पर अत्यधिक डोपिंग करने से पर्टिकुलर नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम रीजन में, इतने ही रीजन में मिल जाएंगे। तो इस कारण से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, लगभग 1000 गुना कम हो जाती है पहले की अपेक्षा। पहले माइक्रोमीटर में थी पीएन जंक्शन में, जीनर डायोड में यहाँ नैनोमीटर में हो जाती है, ये नैनोमीटर के ऑर्डर की हो जाती है। चूंकि 1000 गुना कम हो गई तो इस कारण से डिप्लीशन लेयर के कम होने से जीनर डायोड के और फायदे मिल जाते हैं, जिससे जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन है वो बहुत कम वोल्टेज पर मिलता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीनर ब्रेकडाउन अकर्स। जीनर भंजन होता है लो फॉरवर्ड बायस, यानी निम्न अग्र अभिनत पर या अग्र विभव पर, लो रिवर्स वोल्टेज निम्न उत्क्रम विभव पर। तो जो हम पीएन जंक्शन के केस में हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते थे, यहां जीनर डायोड के ब्रेकडाउन के लिए हमें लो रिवर्स बायस अप्लाई करना है, तभी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। और इस ब्रेकडाउन के बड़े फायदे होते हैं, तो इसलिए जीनर डायोड बनाया गया। तो जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है वो लगभग 6 वोल्ट के आसपास हो जाता है, जबकि पीएन जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है वो 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक इसके बीच में होता है। तो इसलिए हम जीनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं, यानी इससे कांस्टेंट आउटपुट सप्लाई, आउटपुट वोल्टेज लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड के अनुप्रयोग हैं। ऑप्शंस हैं, एज पावर रेक्टिफायर, यानी पावर दृष्टकारी के रूप में ये डायोड दृष्टकारी के रूप में यूज होता है। इन कम्युनिकेशन सर्किट्स, दूर संचार के परिपथों में, तो डायोड का उपयोग दूर संचार परिपथों में किया जाता है। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, विभव स्थायीकरण में, तो वो विभव स्थायीकरण में हम जीनर डायोड का रिवर्स बायस में यानी ब्रेकडाउन कंडीशन में अप्लाई करते हैं और वो जीनर ब्रेकडाउन कहलाता है। तो इन लॉजिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लॉजिक परिपथों में यहां भी यूज होता है। एज ए वायरेक्टर डायोड, वायरेक्टर डायोड की तरह भी यूज होता है। डायोड में कैपेसिटेंस होती है जिसको जंक्शन कैपेसिटेंस कहते हैं, तो उसका हम उपयोग करके वायरेक्टर डायोड बनाते हैं। तो ये हमारा सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव। तो डायोड का इन सभी में उपयोग किया जाता है। ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, डायोड कैन बी यूज्ड एज। डायोड का उपयोग किया जा सकता है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में। सेकंड ऑप्शन,
एज ए फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, बोथ हाफ एबव नन हाफ एबव। तो हम जानते हैं डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव दोनों रेक्टिफायर के रूप में यूज होता है। तो बोथ हाफ एबव उपरोक्त दोनों। तो डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड केस और ब्रिज रेक्टिफायर केस, इस तरह से डायोड इन सभी में यूज होता है या उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रेक्टिफायर पर देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड, अर्ध तरंग दृष्टकारी में डायोड। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी में डायोड क्या करता है? पासेस ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल थ्रू इट, यानी धनात्मक अर्ध चक्र को अपने से गुजरने देता है डायोड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ब्लॉक्स नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी ऋणात्मक अर्ध चक्रों को अपने अंदर नहीं आने देता, तो इनको ब्लॉक कर देता है। तो ये केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही अपने से अंदर जाने देता है। तो इस कारण से डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को कट कर देता है, इस कारण से ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है। तो बोथ हाफ एबव यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल को जाने देता है, नेगेटिव हाफ साइकिल को अपने अंदर से नहीं जाने देता है, यानी ब्लॉक कर देता है। तो इस कारण से ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, क्योंकि इसने आधी तरंग को ही रेक्टिफाई किया। अब नेक्स्ट, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर? अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता कितनी होती है? तो अर्ध तरंग की दृष्टकारी की दक्षता बहुत कम होती है, 40% के आसपास अर्ध तरंग दृष्टकारी की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी में डायोड। इन फुल वेव रेक्टिफायर डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी में ऑप्शंस हम ध्यान से पढ़ेंगे। पासेस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स थ्रू इट, यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों अर्धचक्रों को अपने अंदर से गुजरने देता है। फुल वेव रेक्टिफायर में हम जानते हैं 2 डायोड लगे होते हैं, एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल को जाने देता है, दूसरा डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल को अपने अंदर से जाने देता है। तो इस तरह से डायोड हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के रूप वर्क करता है। तो ये ए ऑप्शन सही लग रहा है। ब्लॉक्स नेगेटिव हाफ साइकिल ऋणात्मक अर्ध चक्रों को अपने अंदर से नहीं जाने देता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। फुल वेव रेक्टिफायर में बोथ रेक्टिफाई होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल रेक्टिफाई होते हैं। इससे हमें पूर्ण तरंग आउटपुट में रेक्टिफाइड रूप में मिलती है। तो इसलिए इसकी इफिशियंसी भी 2 गुना बढ़ जाती है, पहले के हाफ वेव रेक्टिफायर के 2 गुना हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर? पूर्ण तरंग दृष्टकारी की दक्षता क्या होती है? तो ये लगभग 90% के 80% के आसपास होती है। तो 2 गुना हो गई हमारी दक्षता। फुल वेव रेक्टिफायर की जो इफिशियंसी है वो 80% हो गई। अब हम ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप्स ऑफ बीजेटी आर ट्रांजिस्टर्स आर, ट्रांजिस्टर बीजेटी के प्रकार होते हैं। तो बाई जंक्शन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के प्रकार होते हैं, पीएनपी एंड एनपीएन, ये दोनों प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है सी बोथ हाफ एबव, उपरोक्त दोनों, ये आंसर सही है। पीएनपी और एनपीएन दोनों बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर हैं, तो ये बीजेटी हैं। तो पीएनपी और एनपीएन ही ट्रांजिस्टर सिलेबस में है, इसी की स्टडी करनी है।